अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वसीम उस्मान और आज जावास्क्रिप्ट का तीसरा लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डेटा टाइप्स क्या है और जावास्क्रिप्ट टोटल कितने टाइप्स के डेटा सपोर्ट करता है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के ऊपर डिटेल में डिस्कशन की थी और उसमें हमने देखा था कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको कोई ना कोई वैल्यू हम असाइन करते हैं। वो जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वो किसी न किसी टाइप के साथ बिलोंग करते हैं। ठीक है, या तो वो वैल्यू जो होगा वो नंबर होगा, या वो डेसिमल नंबर होगा, या वो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करते वक्त वो जो वैल्यू होती है वो किसी न किसी टाइप के साथ बिलोंग करती है। अब वो टाइप्स क्या हैं, जावास्क्रिप्ट कितने टाइप्स को सपोर्ट करता है, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि इन टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल पढ़ेंगे, यानी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उन ऑपरेटर्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि एक ऑपरेटर जब आप एक टाइप के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका एक रिज़ल्ट आता है, और वही ऑपरेटर जब दूसरे टाइप के ऊपर अप्लाई करेंगे तो दूसरा रिज़ल्ट आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर को आप नंबर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा। ठीक है, और यही प्लस ऑपरेटर अगर आप स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों स्ट्रिंग्स को कैनकेटिनेट कर देगा, यानी यकजा कर देगा। ठीक है, तो अगर आपको डेटा टाइप्स के ऊपर उबूर हासिल नहीं है तो कल जब आप एफ एल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, कंडीशंस यूज़ करेंगे, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो कोड है वो एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देगा। यानी आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल के अंदर भी ट्रू पड़ा होगा, दूसरे के अंदर भी ट्रू पड़ा होगा, और जब आप उनको एफ स्टेटमेंट के ज़रिए से कंपेयर करेंगे तो एफ स्टेटमेंट आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। वो कहेगा कि भाई दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है। आप सोचेंगे कि दोनों में ट्रू पड़ा है लेकिन एफ स्टेटमेंट सही नहीं चल रही। वो क्यों सही नहीं चल रही? क्योंकि दोनों वैल्यूज़ की डेटा टाइप डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं कहने का मकसद ये कि जब डेटा टाइप डिफरेंट हो जाता है तो सेम ऑपरेटर डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट करता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है। तो ये तो था जावास्क्रिप्ट की में डेटा टाइप्स के इंपॉर्टेंट। तो चले जी दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट कितने टाइप्स के डेटा सपोर्ट करता है और उनमें क्या फ़र्क है। जी दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पहले से ही मैंने तमाम डेटा टाइप्स जो है वो लिखे हैं आपके लिए। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो 8 किस्म के डेटा टाइप्स सपोर्ट करता है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको मेंशन है, जिसमें पहला डेटा टाइप है नंबर, दूसरा है बिग एंड, तीसरा है स्ट्रिंग, चौथा है बूलियन, पांचवा है नल, छठा है अनडिफाइंड, सातवां है सिंबल्स एंड आठवां है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो पहले 7 डेटा टाइप्स हैं इनको बोला जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्यों बोला जाता है? प्रिमिटिव इसलिए बोला जाता है कि ये जो डेटा टाइप्स हैं ये एक टाइम पे एक ही वैल्यू को सपोर्ट करते हैं। यानी नंबर जो है ना, वो हमेशा नंबर को सपोर्ट करेगा, उसके अंदर डिसिमल नहीं आ सकता, उसके अंदर स्ट्रिंग नहीं आ सकता। ठीक है, उसके अंदर बूलियन वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, इसी तरीके से जो स्ट्रिंग है वो हमेशा स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग के अंदर नहीं नंबर नहीं आ सकता। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर बूलियन नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर बूलियन है तो बूलियन में सिर्फ बूलियन ही आएगा, उसमें स्ट्रिंग नहीं जा सकता। तो कहने का मकसद ये कि ये जो टाइप्स है ना, इनमें एक ही वैल्यू सपोर्टेबल है, और उस वैल्यू के अलावा दूसरी टाइप की वैल्यू ये सपोर्ट नहीं करते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और इसको नॉन प्रिमिटिव इसलिए बोला जाता है कि ये मल्टीपल टाइप की जो है वो डेटा सपोर्ट करता है। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली डेटा हम की वैल्यू पेयर फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट में एक की जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है, दूसरी की जो है वो इंटीजर की हो सकती है, तीसरी की जो है वो बूलियन हो सकती है। तो यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 कीज़ बनाते हैं, 3 एट्रीब्यूट्स वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें आपके पास स्ट्रिंग भी आ गया, नंबर भी आ गया और बूलियन भी आ गया। तो दैट्स वाई इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोला जाता है। अब ये जो डेटा टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब डेटा टाइप्स के अंदर फर्दर बहुत ज़्यादा डिटेल है, जो कि आज के लेक्चर में ऑफ कोर्स सारा कवर नहीं होगा। आज के लेक्चर में मेरा फोकस होगा हाई लेवल इंट्रोडक्शन के ऊपर कि ये 8 डेटा टाइप्स बेसिकली क्या हैं, इनके अंदर हम किस टाइप की वैल्यू सेव करते हैं।
लेकिन फर्दर इसकी जो डिटेल है उसके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनेंगी। यानी एक वीडियो बनेगी नंबर और बिग एंड के लिए, दूसरी वीडियो बनेगी स्ट्रिंग के लिए, और तीसरी वीडियो के अंदर जो है हम बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक सीरीज़ बनेगा। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस बार हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में जो थोड़े एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए जो है हमारा फोकस ये पहले 7 नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर होगा। तो चले जी, सबसे पहले नंबर देखते हैं कि नंबर क्या है। तो नंबर बेसिकली जावास्क्रिप्ट 2 टाइप के नंबर सपोर्ट करता है, एक नॉन डेसिमल नंबर्स और दूसरा जो है वो डेसिमल नंबर्स। ये जो स्क्रीन के ऊपर 3 नंबर्स हैं ये नॉन डेसिमल है, ठीक है। और डेसिमल नंबर जो है इसको बोला जाता है, जो अभी मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, ये 2 डेसिमल नंबर्स हैं। तो मोस्टली जावास्क्रिप्ट इन 2 टाइप के नंबर्स को जो है वो सपोर्ट करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए इज़ इक्वल टू 23 और दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ लेट बी इज़ इक्वल टू 56.67, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स मैंने बना दिए। अब एक वेरिएबल के अंदर मैंने नॉन डेसिमल वैल्यू डाला और दूसरे के अंदर डेसिमल वैल्यू डाल दिया, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, ये अब नंबर टाइप की वैल्यूज़ हैं। इनको हम कहेंगे कि ए का जो टाइप है ये नंबर है, बी का जो टाइप है ये नंबर है। अच्छा, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब नंबर टाइप की वैल्यूज़ हैं? तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है और उस कीवर्ड का नाम है टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ कीवर्ड के ज़रिए से हम वेरिएबल का टाइप मालूम कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ ए, ठीक है। तो ये मुझे दे रहा है नंबर, कि ये नंबर टाइप की है, ठीक है। इस तरीके से मैं अगर इधर बी लिखता हूँ तो भी ये मुझे नंबर दे रहा है क्योंकि दोनों नंबर है, ठीक हो गया। अब आते हैं हम बिग एंड के ऊपर। बिग एंड भी बेसिकली दोस्तों नंबर ही है, लेकिन ये वहाँ पे यूज़ होता है जब हमारा नंबर एक स्पेसिफिक साइज से बड़ा हो जाए। यानी जो नंबर डेटा टाइप है ये एक लिमिट तक नंबर सपोर्ट करता है और वो जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 रेस टू द पावर 53-1। अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करूं, ये साइंटिफिक मोड में अगर आप कैलकुलेटर ओपन करें तो आप लिख दें 2 रेस टू द पावर 53-1, ठीक है। ये जो नंबर है ना दोस्तों, ये मैक्सिमम लिमिट है नंबर टाइप का, ठीक है। ये जो नंबर टाइप है ना, ये मैक्सिमम यहाँ तक लेट लिमिट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ, ये जो नंबर है ना इसका मैक्सिमम लिमिट दोस्तों ये है, ठीक है। इस लिमिट से अगर नंबर बढ़ता है तो फिर उसके लिए हम बिग एंड यूज़ करते हैं, फिर वो नंबर के डेटा टाइप में अफोर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं आपको इधर आता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इस नंबर को जो है ना मैं प्रिंट करता हूँ लिमिट को। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और 2 बार यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके साथ मैं ऐड करता हूँ 1 और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ 2, सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखें ये जो पहला लाइन है ये हमें दे रहा है ये एग्जैक्ट ओरिजिनल जो नंबर था। ये जो दूसरा लाइन है ये हमें दे रहा है जब हमने 1 ऐड किया और तीसरा लाइन हमें दे रहा है जब हमने 2 ऐड किया। तो अगर आप देखें ये 2 नंबर एग्जैक्टली सेम है, हालांकि यहाँ पे हमने 1 ऐड किया है, यहाँ पे 2 ऐड किया है, यहाँ पे लॉजिकली 2 की जगह पे 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब इस लिमिट के साथ ये मैक्सिमम लिमिट है नंबर का, अब इसके साथ जब हमने 1 ऐड किया तो इसने ओवरफ्लो कर दिया है। ठीक है, 1 ऐड करने के बाद इसने रिजल्ट किसी हद तक ठीक दे दिया है, लेकिन जब हमने दूसरा उसके अंदर ऐड किया तो उसने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड क्यों दे रहा है? क्योंकि ये इतने बड़े नंबर को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब इस हद से नंबर बढ़ता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिग एंड, ठीक है। तो बिग एंड को लिखने का क्या तरीका है? सिंपल नॉर्मल, जिस तरह हम बाकी नंबर लिखते हैं, लेकिन आखिर में हम उसके आखिर में हम इन लिखते हैं, ठीक है। लेट एज इज़ इक्वल टू 45। ये अब एज वेरिएबल बना नंबर टाइप का। अब मैं चाहता हूं कि मैंने इसको नंबर नहीं बिग एंड बनाना है, तो आखिर में आप इन लिख दें,
अब किसी नंबर के आखिर में इन लिखेंगे तो वो बिग इन टाइप का बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं दोबारा यहाँ पे टाइप ऑफ के ज़रिए से इसका टाइप ऑफ आपको चेक करवा दूँ तो ये आपको बताएगा बिग इंट, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर भी डिटेल्स हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा हम आगे इसके अंदर सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इंट्रोडक्शन में आप इतना ही समझें, ठीक है। तीसरा जो टाइप है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो टाइप है दोस्तों, कोई भी वैल्यू आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। लेट ए इज़ इक्वल टू हेलो, ठीक है। लेट बी इज़ इक्वल टू 34, ठीक है। तो अब 34 नंबर है, लेकिन मैंने स्ट्रिंग के अंदर बंद कोट्स के अंदर बंद कर दिया तो ये क्या बनेगा, स्ट्रिंग बना। मैं चाहूँ तो इसको मैं डबल कोट्स के अंदर बंद करके दिखा दूँ, तो एक वैल्यू सिंगल कोट्स में, दूसरी वैल्यू डबल कोट्स में। अब ये दोनों वेरिएबल क्या हैं, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इधर अगर मैं इनको प्रिंट कर दूँ console.log टाइप ऑफ ए, मुझे कह रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से बी मुझे कह रहा है स्ट्रिंग, ठीक हो गया। इसके अंदर भी बहुत डिटेल है, आगे हम कवर करेंगे। अच्छा, बूलियन जो है ये एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। नंबर के अंदर तो बेशुमार वैल्यूज़ हैं, जितने मर्जी, यानी 1 एक नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, बेशुमार वैल्यूज़ हैं। इसी तरह स्ट्रिंग के अंदर बेशुमार वैल्यूज़ हैं, लेकिन बूलियन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और वो वैल्यूज़ हैं ट्रू एंड फॉल्स। यानी अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ ए, इसके अंदर मैं डालता हूँ ट्रू, ये ट्रू क्या है, ये स्ट्रिंग नहीं है, कीवर्ड भी नहीं है, ये एक वैल्यू है। जिस तरह 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है, इस तरह ये ट्रू एक वैल्यू है, ठीक है। और इसका मैं देता हूँ फॉल्स, ये फॉल्स भी एक वैल्यू है, ठीक है। अब ये क्या है, बूलियन वैल्यूज़ हैं। अब ए के अंदर मैंने ट्रू असाइन किया तो ए का टाइप क्या बन गया, बूलियन बन गया। बी के अंदर मैंने फॉल्स असाइन किया तो बी का टाइप क्या बन गया, बूलियन बन गया। इधर मैं अगर ये लिखता हूँ तो ये मुझे बी बता रहा है बूलियन, और अगर मैं ए लिखता हूँ तो भी मुझे ये बूलियन बता रहा है, ठीक है। नल दोस्तों एक स्पेसिफिक टाइप है, यानी आप एक वेरिएबल बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर मैं नंबर भी ना डालूं, मैं स्ट्रिंग भी ना डालूं, मैं उसके अंदर बूलियन भी ना डालूं, और उसको मैं अनडिफाइंड भी ना रहने दूं, यानी मैं उसके अंदर उसको इनिशियलाइज भी कर दूं। इनिशियलाइजेशन का मैंने समझाया था कि यानी उसके अंदर मैं कोई वैल्यू डाल दूं, लेकिन वो वैल्यू नंबर, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन ये ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक नल स्पेशल वैल्यू आती है, जिसका मतलब है कि यार कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और वो जो है वो हम इस तरह लिखते हैं, जिस तरह मैंने ट्रू लिखा है उस तरह उसको नल लिखा जाता है। तो नल भी एक वैल्यू है, जिस तरह ट्रू फॉल्स है तो ये भी एक वैल्यू है। अब इधर इधर मैंने टाइप ऑफ ए लिखा है तो ये मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक आप इसको एक किस्म का एरर समझें या बग समझें, क्योंकि मैंने इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था काफ़ी डिटेल में इसके बारे में कि नल की जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था डॉक्यूमेंटेशन में, आप भी पढ़ सकते हैं कि ये एक टेक्निकल एरर है इसके अंदर। तो नल जो है इसका टाइप जो है वो नल है यहाँ पे, यानी इस लाइन का जो करेक्ट रिजल्ट है वो नल होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट्स एन एरर इन द जावास्क्रिप्ट, ठीक है। छठी जो वैल्यू है वो है अनडिफाइंड। अच्छा, अनडिफाइंड एक स्पेशल वैल्यू है, एक स्पेशल डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो जावास्क्रिप्ट खुद असाइन करती है उन वेरिएबल्स को जो आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करते हो, यानी उनको डिक्लेयर करके आप छोड़ देते हो, उसके अंदर कोई वैल्यू आप असाइन नहीं करते हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं ए लिख के इसको छोड़ देता हूँ और दूसरी लाइन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने दो वेरिएबल बना दिए, कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं किया। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसके अंदर खुद एक स्पेसिफिक एक रिजर्व जो है वो वैल्यू डाल देगा और उस वैल्यू को कहा जाता है अनडिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप ऑफ ए देखूँ तो ये मुझे आ रहा है, सेव करूँ तो ये मुझे अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी को मैं प्रिंट करूँ तो बी भी मुझे अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। तो अनडिफाइंड भी नल, ट्रू और फॉल्स की तरह एक वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। ये अनडिफाइंड भी एक वैल्यू है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप अनडिफाइंड यूज़ करो, इंटेंशनली यूज़ करो तो भी जावास्क्रिप्ट आपको कहेगा कि अनडिफाइंड है। अगर आप इस तरह यूज़ नहीं करते तो भी जावास्क्रिप्ट इसके अंदर खुद ही साइन कर दे। अच्छा, नल और अनडिफाइंड में एक फ़र्क है। नल जो है ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है, यानी ये आपको बताती है कि आपने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर इंटेंशनली आपने नल असाइन कर दिया है, ठीक है।
और अनडिफाइंड का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट आपको बताता है कि आपने वेरिएबल बनाया है, लेकिन अंदर उसके अंदर कोई असाइनमेंट आपने नहीं की, जस्ट डिक्लेरेशन की है। तो अगर सिर्फ डिक्लेरेशन करेंगे उसको बोला जाता है अनडिफाइंड। और अगर डिक्लेरेशन के बाद उसके अंदर इंटेंशनली नल इज़ अ वैल्यू असाइन करेंगे, तो उसका मतलब है कि भाई वैल्यू हमने असाइन की लेकिन हमने फिलहाल इसके अंदर नल डाला है, बाद में डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर हमने इंटीजर डालना है या स्ट्रिंग डालना है। ठीक है। और अनडिफाइंड का मतलब है कि हमने इसके अंदर कोई वैल्यू डाली नहीं है, हमने सिर्फ वेरिएबल बनाया है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। सिंबल्स क्या है, ये जब हम ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तब जाके मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ऑब्जेक्ट्स के बिना आपको इसकी समझ नहीं आएगी, तो फिलहाल इसको आप रहने दें। आठवां जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये वाहिद डेटा टाइप है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और इसको बनाने का तरीका ये, करली ब्रैकेट्स लगाएंगे और करली ब्रैकेट्स के अंदर एक सीरीज़ ऑफ वेरिएबल्स आप देंगे, यानी इसके अंदर की वैल्यू फॉर्म में जो है वो डेटा आता है। पहला बनता है की, जिस तरह मैं लिखता हूँ नेम, और इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं अहमद। ठीक है। जो की होती है वो उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं विदाउट कोट्स, वो की होती है। की मिसाल इस तरह है जिस तरह हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, लेट बी। ठीक है। जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं, तो आप समझे कि ये जो नेम है ये हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेरिएबल बना रहे हैं, और उसका जो टाइप रख रहे हैं वो हम स्ट्रिंग रख रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं। दूसरा फिर कॉमा डाल दिया, अगर आपने दूसरा इसके अंदर की डालनी है तो कॉमा डाल के आप दूसरा की लगाएं और उसके अंदर वैल्यू डाल दें। अब दूसरा की मैंने एज डाला, एज लिखा, उसके अंदर मैंने इंटीजर की वैल्यू असाइन की। यही वजह है कि इसको नॉन प्रिमिटिव कहा जाता है, क्योंकि अब ए जो वेरिएबल बन गया है इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट है, नहीं, तो इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, इसके अंदर इंटीजर भी है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। अभी अगर ए का मैं टाइप प्रिंट करूँ तो ये मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पे एक और कंसेप्ट है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज का और लूजली टाइप लैंग्वेज। ठीक है। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज और दूसरा है लूज टाइप लैंग्वेज। ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने जितने आपको मिसालें दी, जितने वेरिएबल्स बनाए, उसका मैंने टाइप कोई भी डिफाइन नहीं किया था, बस डायरेक्ट मैं उसको वैल्यू असाइन कर लेता था। यानी मैं इस तरह लिखता था, लेट नेम इज इक्वल टू अहमद। ठीक है। मैं लिखता था लेट एज इज इक्वल टू 23। ठीक है। अब इसको बोला जाता है लूज टाइप लैंग्वेज। लूज टाइप लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है ना वो एक स्पेसिफिक टाइप के साथ जुड़ नहीं जाता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ए, उसके अंदर मैं डालता हूं हेलो। ठीक है। अब ए बनाते वक्त इसका टाइप कहां से पता चलेगा, वैल्यू असाइन करने से। वैल्यू अगर आप इसके अंदर स्ट्रिंग असाइन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग टाइप का बना देगा। वैल्यू इसके अंदर अगर आप इंटीजर असाइन करोगे तो जावास्क्रिप्ट इसको नंबर टाइप का बना देगा। ठीक है। तो यानी नंबर डिपेंड करता है वैल्यू के ऊपर। हम नंबर को स्पेसिफिकली वेरिएबल के साथ बताते नहीं हैं, जिस तरह बाकी लैंग्वेज में होता है ना, हम इंट लिखते हैं, इंट ए। सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं, टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप बताते हैं। ठीक है। या स्ट्रिंग लिखते हैं शुरू में, स्ट्रिंग एज। ठीक है। इस तरह हम नहीं लिखते। जावास्क्रिप्ट में हम टाइप डिफाइन नहीं करते, वैल्यू के ऊपर जावास्क्रिप्ट खुद डिसाइड करता है कि भाई इसका टाइप मैंने क्या बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब लूज टाइप क्यों है, लूज टाइप इसलिए है कि यहाँ पे ए को मैंने स्ट्रिंग असाइन किया, इधर मैं इसको प्रिंट करता हूँ console.log ए, और राइट आफ्टर दिस मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 45, और फिर मैं लिखता हूँ console.log ए। अब देखें, यहाँ पे इसने मुझे 45 प्रिंट किया और यहाँ पे मुझे हेलो प्रिंट किया, यहाँ पे इसने 45 प्रिंट किया। ठीक है। अब इसको बोला जाता है लूज टाइप, यानी ए जो है वो उसके साथ टाइप हार्ड कोडेड नहीं है। पहले आपने इसके अंदर स्ट्रिंग डाला, बाद में बेशक आप उसके अंदर इंटीजर डाल लें, उसके नीचे आके उसके अंदर आप बूलियन डाल लें, तो जो मर्जी इसके अंदर आप डालते जाएंगे जावास्क्रिप्ट इसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसे लैंग्वेजेस को कहा जाता है लूज टाइप लैंग्वेज। ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज, जिस तरह C++ अगर आपने पढ़ी है तो उसमें हम लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 34।
इस तरह वेरिएबल बनाते हैं। तो अब ए एंड ए इज इक्वल टू अगर आप इस तरह लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर आपको एरर देता है। ठीक है, वो कहता है कि भाई आपने ए जो है वो इंटीजर डिफाइन किया और वैल्यू आप उसको स्ट्रिंग दे रहे हो। ठीक है, तो इस ऐसे लैंग्वेजेस को कहा जाता है स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट जो है दोस्तों वो है लूज टाइप लैंग्वेज। उम्मीद करता हूँ ये दो टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा जो ये 8 किस्म के हमने डेटा टाइप्स पढ़े, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, इसकी आपको एक हाई लेवल समझ आ गई होगी। और डेटा टाइप्स की इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आपको समझ आया होगा कि भाई ऑपरेटर्स को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डेटा टाइप का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि एक ऑपरेटर का मल्टीपल टाइप्स के ऊपर डिफरेंट बिहेवियर होता है। ठीक है, तो फर्दर जो लेक्चर्स हैं उसमें नंबर और एंट हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। मस्ट आपने वो लेक्चर्स भी देखने हैं। स्ट्रिंग को हम एक अलग हिस्से में कवर करेंगे और तीसरे हिस्से में हम बाकी टाइप्स कवर करेंगे। तो आपने सारी सीरीज़ गौर से देखने हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपका सपोर्ट है वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं तो आपसे हमें यही सपोर्ट दरकार है। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में।